हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम 10th क्लास मैथ का अध्याय नंबर 5 पढ़े थे, इसका नाम है समांतर सारणी। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कृपया करके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो जाकर देखिए, ज्यादा नहीं 24 या 25 मिनट की वो वीडियो है। जब जाके आप एक्सरसाइज 1.5.1 को 5.1 को स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो चलो एक्सरसाइज 5.1 को करते हैं, और उससे पहले उस वीडियो को देखना जरूर। वहां आप मैंने बहुत डीपली करके समझा रखा है कि सर्वांतर क्या होता है, एपी क्या होती है, सर्वांतर के प्रकार क्या होते हैं। जब जाकर आप ये वीडियो देखना तो जो बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखो, हमें बताना है कि कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है, क्यों, रीजन क्या करना है। अगर हमने लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, अगर कोई एपी जब कहलाती है जब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। आप संख्याओं की एक ऐसी सूची बनाओ जिनमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। मतलब डी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और डी वन कैसे निकलता है? डी वन निकलता है ए टू माइनस ए वन से, और डी टू कैसे निकलता है? ए थ्री माइनस ए टू से। सही बात है। ये लास्ट वीडियो ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। चलो, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। इसके अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। मतलब प्रथम किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपए, और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना है? 8 रुपए। तो इसमें हमें क्या बनानी है? एक एपी बनानी है और देखना है कि एपी है या नहीं है। तो आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको क्या दिया है? आपको दे रखा है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रखा है? 15 रुपीज। द्वितीय किलोमीटर का कितना आ जाएगा? द्वितीय किलोमीटर का किराया, सर कुछ नहीं करना, अतिरिक्त वाला इसमें जोड़ दो। 15 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया? 23 रुपीज। तृतीय किलोमीटर का किराया कितना आएगा? सर इस 23 में फिर 8 जोड़ दो तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऐड करो, 31 रुपीज। यस या नो? अब यहाँ समानता चेक करो। पहले यहाँ एपी बना लो, पहले एपी चेक करो कि एपी है या नहीं है। तो यहां से आपके पास जा रही है 15, द्वितीय 23, और तीसरा कितना जा रहा है? 31। सार्वांतर चेक करो। सार्वांतर पहले D1 चेक करो। D1 कैसे निकला? A2 माइनस A1। इसमें द्वितीय पद कौन सा है? 23, और प्रथम पद कितना है? 15। यहां से कितना आ गया? 8। अब D2 चेक करो। D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास? तृतीय पद कितना है? 31, और द्वितीय पद कितना है हमारा? 23। माइनस करोगे तो 8 आएगा। मतलब यहाँ समांतर क्या है? समान है। यहाँ दो क्रमागत संख्याओं के बीच का समांतर क्या है? समान है, इसलिए ये एपी है। तो हिंट्स लिख दो। यहाँ दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसलिए एपी है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक बेलन है। चलो, इस बेलन के अंदर हवा भरी पड़ी है। इस बेलन के अंदर हवा भरी पड़ी है, ठीक है। इस टाइप का ये बेलन है। इस बेलन के अंदर हवा भर रखी है, अंदर से ऊपर से बंद है, ठीक है ना। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। अब क्या मान लेते हैं
कि इसमें कितनी हवा पड़ी है, बनी पड़ी है, इसके आयतन में बी बड़ी पड़ी है। मान लेते इसके आयतन में जो हवा स्टार्टिंग वाली है वो कितनी है, वो बी है। और पर्सन से क्या बोल रहा है कि हर बार वो 1/4 हवा क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। तो यहां से अगर चेक करें आपको दिया क्या है, पहले वो चेक कर लो। आपको दिया है एक बेलन में हवा की मात्रा, माना एक बेलन में हवा की मात्रा, अर्थात स्टार्टिंग वाली मैंने A1 कितना मान लिया, वो मैंने B मान लिया कि स्टार्टिंग में हवा की मात्रा कितनी है, B है। अब पर्सन से क्या बोल रहा है, पर्सन से बोल रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बाहर निकाल देता है। पर्सन से क्या बोला गया है, अगर मैं A2 चेक करूं तो A2 कैसे निकलेगा, इस B में से इसने 1/4 क्या कर दिया, B/4 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा, B माइनस B/4। अरे ये भाई ऐसे ही है, ये ऐसा सवाल है बाबू, जैसे मान लिया कि मेरे पास 100 कंचे है और 100 कंचे में से मैंने 20 कंचे बाहर निकाल दिए, तो कितने बचे, 100 माइनस 20, 80 कंचे बचे। उसी प्रकार से B है तो B/4 बाहर निकाल दिया। तो A2 थोड़ा सोल्व कर लो इसको, नीचे बन मान लो, 4 की B में करेंगे तो 4B आएगा, B1 जा B, नीचे नीचे करो, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें नीचे की नीचे, 4B की B में करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3B/। अब पर्सन से A3 निकाल लो, अब कितनी बची, इतनी बची। अब इसमें से 3B/4 में से ही कितना निकाल ले हम, 3B/4 यानी इसका क्या कर रहे हैं, चौथाई क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जो ये बची है इसका 1/4 क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। इसको सोल्व करो, 3B/4 माइनस 3B, 4 चौक 16। चलो थोड़ा इसको सोल्व करते हैं अब जाके, थोड़ा चेक करो। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, दोनों के बीच में 16, इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना आएगा, 16। 4 का पारा जब तक पड़े 16 नहीं, 4 चौक 16, 4 बार आए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3B इंटू कितना आएगा 4 माइनस यहाँ कितना है 3B है इंटू में यहाँ कितना है 16, 16 एकम 16, एक बार आ रहा है, एक से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा 4 तिया 12, 12 भी हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3B अपॉन कितना आएगा 16, तो इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से घटाओ तो कितना आएगा 9B अपॉन 16, 3 तिया 9, 3 से तो नहीं घटा, छोड़ो, 3 कितना आ रहा है आपका, A3 कितना आ रहा है आपका 9/B, 9B अपॉन 16, सही है। अब सर्वांतर चेक करो, अब सर्वांतर चेक करो, पहले D1 चेक कर लो। D1 कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A2 निकाल रखा है हमने 3B/4, 3B/4 और माइनस A1, A1 कितना मान रखा मेरे प्यारे बच्चों, B, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 3B इसकी मान 3B आएगा, इसके इसमें करेंगे तो 4B हो जाएगा, और 4 1 जा 4, यहां से माइनस करोगे 4B में 3B करोगे तो माइनस का B बचेगा अपॉन 4, तो यानी D1 कितना आया, माइनस का B/4। उसी प्रकार से सर अब जब D2 चेक कर लो बच्चों, D2 आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A3 है 9B अपॉन 16, और A2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A2 है सर A2 ये रहा सर 3B/4, कितना है सर 3B/4, तो सर यहाँ से एलसीएम लो कितना आएगा सर 16 आएगा, 16 एकम 16, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9B आ जाएगा, 4 तिया 4 चौक 16, कितनी बार आ है 4 बार, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12B आ जाएगा। सर यहाँ माइनस करो तो माइनस करने पर सर कितना आ रहा है, माइनस का 3B अपॉन 16 आ रहा है सर। यह समांतर समान है सर, D1 इक्वल टू D2 है सर, नहीं D1 नॉट इक्वल टू D2 है, मतलब दोनों में समांतर समान नहीं है, तो यहाँ हिंस लिख देना, यहाँ समांतर समान नहीं है इसलिए AP नहीं है, यहाँ समांतर समान
नहीं है, इसलिए ये है एपी नहीं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्या प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, कुआं भी बेलन के आकार का होता है, कुआं भी मेरे प्यारे बच्चों बेलन के आकार का होता है। एक कुआं है आपका, इस कुएं को खोद रहे हो, इस कुएं को खोदने के बाद जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए है, तो आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी बाबू, 150। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 50 रुपए बढ़ती जाती है, मगर बाद में जब खुदाई करोगे, द्वितीय खुदाई करोगे तो 50 रुपए और बढ़ जाएगी, फिर 200 रुपए की होगी, फिर तृतीय खुदाई करोगे तो फिर 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, फिर कितनी हो जाएगी, 250 की हो जाएगी। इस प्रकार से तो द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी वो, इसे 50 जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 200 रुपए। तृतीय मीटर की खुदाई की लागत कितनी आ जाएगी, इस 200 में 50 और जोड़ दो, 250 इक्वल टू कितना आएगा, 250 रुपए। यस या नो। अब यहां देखते हैं कि ये एपी बन रही है या नहीं बन रही है, तो यहां सर चेक कर लो D1, तो D1 कैसे निकलेगा सर, A2 माइनस A1। सर A2 कितना है सर, A2 है 200 और A1 कितना है सर 50, तो सर यहाँ कितना आ गया 50। सर D2 चेक करो, D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, तो मेरे प्यारे बच्चों A3 कितना है 250 और A2 कितना है सर 200, माइनस कर देंगे सर कितना आ गया 50 आ गया सर। यानी सर यहाँ समांतर क्या है, समान है, D1 इक्वल टू D2 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ समांतर समान है, यहाँ समांतर समान है, इसलिए यह एपी है। यस या नो बताओ, इसलिए क्या हो गया वो एपी होगी, पक्का। चलो यहां तक स्क्रीन छोड़ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। देखो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट आया मेरे प्यारे बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज बारे में अगर चेक करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ रखा है, अगर याद हो, याद है आपने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ रखा है, वो होता है P इक्वल टू A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। R क्या होता है, इसमें दर होती है जो 8% है, P क्या है प्रिंसिपल जो आपका 10,000 अमाउंट है, और N क्या होता है समय, N आपका समय होता है। याद आ रहा है कुछ, ये फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। आपको दिया क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 10,000 रुपए 8% के वार्षिक दर से हमने किसी व्यक्ति को दिए, तो स्टार्टिंग में कितने रुपए दिया आपने 10,000 रुपए, तो आपको A1 की वैल्यू कितनी दे रही है 10,000। यस या नो। और फार्मूले में आपको पता है कि मिश्र धन के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। अगर मैं द्वितीय वर्ष के लिए निकालना चाहूं, द्वितीय वर्ष के लिए तो सर द्वितीय वर्ष के लिए A2 होगा, सर वो कितना होगा चेक करो, प्रिंसिपल कितना लगेगा 10,000, 10,000 पे तो दिया आपने, 1 प्लस R रेट कितना है वो 8,
बटा 100। अब यहाँ n का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं n सर समय है, सर द्वितीय वर्ष के लगा रहे हो तो n का मान 2 रख देंगे, तो सबसे बड़े नालायक हो, गध हो, सही में गधा प्यार से बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, तो बुरा मतलब मानना। चलो n की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने 2000 सुना, 2026 चल रहा है, 2026 में 10,000 रुपए दिए मैंने, 8% वार्षिक दर से। जब 2027 आ जाएगा तो द्वितीय वर्ष चल जाएगा, तो द्वितीय वर्ष के लिए n का मान कितना होगा सर? साल एक ही कंप्लीट हुआ होगा, 2026 से 2027, यानी एक साल के लिए वहां n का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आएगा। बस यही बात समझ लीजिए, ठीक है ना। 10,000 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे मान के 100 एकम 100, 8 एकम 8, 100 एकम 100 की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा? A2 कितना आएगा? यहाँ से 10,000, यहाँ 108 हो जाएगा बटा 100, 1 को लिखते नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो A2 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, इसमें करो, कितना आएगा? सॉरी 10,000 था वो, 10,000 था, 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो काट लो, एक काम करते बिठा के दोबारा लिख देते हैं, 10,000 है, ठीक है ना, 1,000 नहीं है, 10,000 है, ठीक है, एक जीरो और बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज थी भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1,000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो बढ़ा दो, अब 10,800, कितना आ गया बच्चों? 10,800, राइट। अब हमें निकालना है तृतीय वर्ष के लिए, किसके निकालना है बच्चों? तृतीय वर्ष के लिए। तृतीय वर्ष के लिए तो मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय वर्ष के लिए अगर चेक करोगे तो तृतीय वर्ष में अब ये वाला प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि अगर उसने पैसे, अगर मुझे पूरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं इस रेट पे आगे का ब्याज जोड़ेगा। भाई 800 तो जोड़ेंगे आपके, क्या वो छोड़ दोगे आप? तो जोड़ोगे, तो ये प्रिंसिपल में काउंट होगा अब। तो यहां से लगाओ, A3 कैसे निकलेगा? तो P कितना है आपके पास? 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है? 8 बटा 100 n कितना लग जाएगा? समझदार हो गए ना, कितना लगेगा n बताओ? n लगेगा 2, सही है। हाँ ये बता, भूल जाना, 10,800, 100 एकम 100, यहाँ से आएगा कितना है? 108 बटे 100 की पावर 2, इसको 2 बार लिख दो, A3 इक्वल टू 10,800 इंटू 108 बटा 100 इंटू में 108 बटा 100। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड भी कर लेना, A3 कितना निकल के आएगा? चेक करो, चलो मल्टीप्लाई करो, कॉल आ गया था, रुको। चलो कैलकुलेटर भाई साहब कहाँ हो? यहाँ है, ठीक है ना। इन सबको 108 गुना 108 गुना 108 इक्वल टू कितना आ गया? आ गया, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, 108 गुना 108 गुना 108 कितना आ रहा है? इक्वल टू में 12,59,712, 12,59,712, 12,59,712 डिवाइड बाई कितना आ गया? यहाँ से 100, 2 जीरो काटे, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे, तो A3 कितना आएगा? 12,59, 7 पॉइंट कितना आएगा? 12, लगभग में आप पॉइंट हटा दो, लगभग में ले लो, तो 12,597 लगभग। चलो अब हमें क्या करना है? डी चेक करना है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर डी चेक करना है। तो डी चेक करने के लिए सर क्या करेंगे? D1 इक्वल टू क्या आएगा? A2 माइनस A1। सर A2 कितना है? A2 है 10,800 माइनस A1 कितना था सर? 10,000 था, यहां से माइनस करो सर, कितना आएगा? 800। D1 कितना आ गया? 800।
ऐसा D2 चेक करो, D2 कैसे होगा, वो A3 माइनस A2। तो A3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A3 है 512597, 12597 माइनस कितना करना है A2 कितना है 10,800, 10,800 माइनस करो 12597, 12597, 12597, 12597 माइनस करना है 10 8, गंदी बात हटो, 10 8 इक्वल टू कितना आएगा 797। क्या समांतर समान आया है, क्या समांतर समान आया है, नहीं सर समांतर समान नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ समांतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, यहाँ समांतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। चलो यहां तक समझ में आ गई बात, चलो यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। अब हम इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे ये होगा, ये रहा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा चौथा। चलो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतने हार्ड नहीं है, सही है, इतने हार्ड नहीं है, एक को दो मैं समझाऊंगा और बाकी तुम भी करोगे ना, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। अगर ये दो मैं भी समझाऊंगा ना आपको, और बाकी तो आप खुद निकाल लोगे, इतने प्यारे बच्चे तो हैं मेरे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इतने समझदार तो है। अब तारीफ कर दी तो निकाल भी लेना, कभी सोचो कि सर ने तो तारीफ कर दी तो अब निकालते भी नहीं, हो जाते कोई कोई बच्चे, बहुत बच्चे होते हैं। चलो इसमें तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी जितने आएगा वो बात की बात है। चलो ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके 4-5 क्वेश्चन। चलो पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, अच्छा 4 पद लिखने हैं, आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए का मान दे रखा है, आपको दिया है, एक मिनट को लाइन ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा वहां से ठीक रहेगा, ठीक है, अब यहाँ से आपको दिया है ए1 का मान, ए का मान दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है वो 10, और डी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 10। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 4 पद लिखने सिखाए थे, तो पहले प्रथम पद लिखो, प्रथम पद A1 किसके बराबर होता है, 1 है। द्वितीय पद कैसे लिखा जाता है, द्वितीय पद A2 किसके बराबर होता है, A प्लस डी के। तृतीय पद कैसे लिखा जाता है, A3 A प्लस 2D। और चौथा पद A4 कैसे लिखा जाता है, A प्लस 3D। ऐसे लिखे जाते हैं चारों पद, याद करो, इतने बुलक्कड़ नहीं हुआ। चलो A1 की वैल्यू कितनी है, D, प्रथम पद निकल गया। द्वितीय पद निकालो, A की वैल्यू कितनी है, D, A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू कितनी है 10 है, तो दोनों को जोड़ेंगे B, द्वितीय पद 20 आ गया। तृतीय पद निकालो, A की वैल्यू 10 है, और 2 इंटू में D का मान भी कितना है 10 है, 10 दूनी 20 और 10 30। चौथा पद निकाल लो, A की वैल्यू 10 है, D का मान भी 10 है, 10 या 30 और 1 40। तो AP के 4 पद कौन से आए, AP के 4 पद कौन से आए, पहला आया 10, फिर आया 20, फिर आया 30 और फिर आया 40। यस, बहुत ईजी है बच्चों, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो माथा मारने की जरूरत नहीं है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ए का मान कितना दे रखा है हमें, ए इक्वल टू माइनस का 2 और डी इक्वल टू कितना दे रखा है 2। तो सबसे पहले ये चारों पद निकालने, हमें ये चारों पद निकालना है, हमें ये चारों पद निकालना है, बिल्कुल निकालना है। यहां से वैल्यू ये वाली हटा दो, ये वाली वैल्यू हटा देते हैं। चलो
सर प्रथम पद कितना है, ए कितना है, -2 है, डी निकाल लो। तो डी कैसे निकलेगा, -2 में डी जोड़ दो, डी का मान कितना है 0, -2 ही आएगा। सही बात है, वो कितना आएगा, -2 ही आएगा। A3 निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है सर, -2, और 2 इंटू ये वाला 2 इंटू डी का मान कितना है सर 0, तो सर ये 0 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा -2। A4 निकाल लो, a + 3d, ए का मान कितना है -2, और +3 इंटू डी का मान कितना है 0, 0 से मल्टीप्लाई करके देखा कितना आएगा -2, तो यहाँ कौन सी है, -2 -2 -2 -2। अब कमेंट करो ये कौन से प्रकार की एपी है, मैंने पढ़ा रखा है आपको कौन से प्रकार की एपी है, कमेंट करना, वर्धमान है, ह्रासमान है या स्थिर है, तीनों में चेक करना, तीनों बताना कौन से, कमेंट करके बताना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन निकाल लोगे, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन आप खुद निकाल लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अब बेटा समझ में आ गया आपको। अब देखो थर्ड, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और समांतर पद लिखिए। अच्छा, आपको दिया है, आपको एक एपी दे रखी है 3, 1, -1, इसके लिए मुझे प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद A1 कितना है, ए के बराबर, ए कितना है इसमें 3, सही बात है। सर्वांतर निकलना है, सर्वांतर पद डी लिखना है, तो डी कैसे लिखा था, A2 - A1, तो A2 कितना है यहाँ 1 माइनस A1 कितना है 3, यहां से माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, राइट। अब यहां चेक करें, यह हो गया भाई, हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा बात हमारा, दूसरा कितना है -5, एपी आपको दे रखी है -5, -1, -3, 7। चलो प्रथम पद लिखो, प्रथम पद कितना है -5, सर्वांतर लिखो, सर्वांतर पद है A2 - A1, A2 कितना है -1, माइनस फार्मूले का A1 कितना है -5, तो ब्रैकेट में लिख दो -5, तो -1 माइनस प्लस, यहाँ कितना आएगा 4, कितना का डिफरेंस है वो, 4 का डिफरेंस है, यस या नो, पक्का। तो ये क्वेश्चन आप खुद निकाल लेना, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो उसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखने हैं। चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन इजी, इतना हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2, 4, 8, 16। पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर चेक करते हैं, और सब में सर्वांतर समान है तो ये एपी है, सब में सर्वांतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो पहले सर्वांतर चेक करते हैं, सर्वांतर D1 चेक करते हैं, तो D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1, A2 कितना है 4 -2, तो इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे सर्वांतर दूसरा चेक करो, सर्वांतर D2 चेक करो, तो D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2, तो A3 कितना है 8, A3 8 है, और A2 कितना है 4, माइनस करो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ सर्वांतर समान है सर, D1 2 है, D2 4 है, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, यहाँ सर्वांतर समान नहीं, इसलिए यह एपी नहीं। सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2, सबसे पहले समांतर ज्ञात चेक कर लो, समांतर ज्ञात चेक करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं। तो चलो पहले समांतर निकाल लेते हैं यहां से, D1 चेक करो,
A2 माइनस A1, तो A2 कितना है सर, A2 है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है। नीचे बनवान के एलसीएम लो, नीचे बनवान के एलसीएम लो, 1/2 को 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से घटाओ कितना बचेगा 1/2। उसी प्रकार से D2 चेक करो, D2 निकलेगा सर A3 माइनस A2, तो A3 कितना है सर, A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 5/2, नीचे बनवान के एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 2 एकम, यहाँ से माइनस करो कितना आएगा 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ D1 D2 के बराबर है, हाँ सर बिल्कुल 1/2 1/2, D1 D2 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे यह एक AP है, ये एक AP है, क्योंकि यहां सर्वांतर समान। चलो अब आपने पढ़ लिया कि यहाँ समांतर क्या है, समान है इसलिए क्या है वो AP है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका सर्वांतर क्या आता है, तो अगले 3 पद क्या करने हैं, लिखने हैं। अब इसके बाद आपको अगले 3 पद लिखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो कितने पद आपको दे रखे थे चेक कर लो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद, 4 पद आपको दे रखे थे। तो अगले 3 पद कौन से हो गए, 5वां, 6वां और 7वां। तो लिखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो पहले लिखो 5वां पद A5, A5 कैसे लिखा जाता है, A + 4D करके, यस या नो। A की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, A की वैल्यू 2 है और +4 × D, D का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1/2, 2 2 जा 4, तो आ गया 2 + 2 1 जा 2 और 2 और 2 कितना हो गया 4। अब निकाल लो A6, A6 कैसे निकलेगा, A + 5D करके, और A की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, A की वैल्यू है 2 और +5 × D का मान कितना है 1/2, तो यहां से कितना आया 2 + 5 एकम 5/2, नीचे बनवाने की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 5 4 कितना हो जाए 9/2। अब A7 निकाल लो, A + 6D करके निकलेगा। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2, 6 × D का मान कितना है 1/2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5। तो कितने पद आ गए अगले 3, 4, 9/2, 5। इस टाइप से आपको लगाना है। और आपके ये क्वेश्चन है, ये करके देखना, नहीं हुए तो कमेंट कर देना, बाकी मैं क्वेश्चन दोबारा से आपको कंप्लीट करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम 5.2 करते दिखाई देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेना अगर समांतर अगर नहीं है तो AP नहीं है, अगर समांतर है तो AP है, तो अगले 3 पद आपको निकाल के दे देना है, पर तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बस ये होगी थोड़ा कैलकुलेशन सही होगी तो क्वेश्चन निकाल लोगे, कैलकुलेशन बेकार है तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। तो इतना तो बेसिक कंप्लीट करके रखना जिससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ा सही रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।